बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज का हमारा टाइटल है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम काम कैसे करते हैं। अगर हम इसकी समरी बयान करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये एंजाइम का काम है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये कैटालिसिस है। किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए एंजाइम क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। तो बहरहाल हमारे पास अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक, क्योंकि एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। क्वेश्चन ये है कि एंजाइम स्पेसिफिक होता क्यों है। तो इसका आंसर ये है, लेकिन इसका आंसर करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स है, या इसको हम 3D प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। अब 3D प्रोटीन से क्या मुराद है। एंजाइम के बारे में हम कहते हैं कि एंजाइम गोल होते हैं। अब गोल दो तरह के हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। अब सर्कल और स्फीयर, सर्कल जो है वो 2D स्ट्रक्चर है और जो स्फीयर है वो 3D स्ट्रक्चर है। सर्कल की एग्जांपल जैसे हमारी चूड़ी, वो एक सर्कल है, और जो हमारी बॉल या गेंद वो एक स्फीयर है। तो जब भी हम बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम बॉल की तरह स्फीयर है, ना कि चूड़ी की तरह सर्कल। तो जो हमारे पास बॉल है या उसको स्फीयर कहा जाता है, वो 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। यानी जिस वक्त हम बात करेंगे एंजाइम की, तो एंजाइम के बारे में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे आर द स्फेरिकल, नॉट सर्कुलर, दे आर द स्फेरिकल, या इसको ग्लोबुलर प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक वाई, कि वो एंजाइम स्पेसिफिक क्यों है। बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया, एंजाइम प्रोटीन्स है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के चेन से मिलकर बनी है और पॉलीपेप्टाइड के चेन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। यानी बेसिक जो यूनिट है प्रोटीन्स का वो अमाइनो एसिड होता है। और अमाइनो एसिड की जो करैक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। कैसे कुछ अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग होते हैं। तो अमाइनो एसिड की जो करैक्टरिस्टिक है, इसमें लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट करैक्टरिस्टिक पाई जाती है। इस वजह से जब एंजाइम बनता है तो जिस तरह के अमाइनो एसिड उस एंजाइम को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, उसी तरह के करैक्टर उस एंजाइम के अंदर डेवलप होंगे। सपोज फिर हर अमाइनो एसिड की जो चेन है जब वो अरेंज हो रही होती है, तो उसकी अरेंजमेंट से जो शेप बन रही होती है, तो वो शेप भी एंजाइम की करैक्टरिस्टिक को डिसाइड करेगी। तो पहले हम शेप की बात कर लेते हैं कि जब अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है जब वो अरेंज होती हैं, तो उनकी अरेंजमेंट की वजह से एक प्रॉपर शेप बन जाती है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो पहली चीज़ ये है कि एंजाइम के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जब अरेंज होते हैं, उसकी वजह से एंजाइम में क्या डेवलप होती है, स्पेसिफिक शेप। अब इस स्पेसिफिक शेप की वजह से उसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ अमाइनो एसिड ने एक प्रॉपर इस तरह की शेप बनाई है। अब इस शेप की वजह से क्या होगा, अब हमारे पास 2 किस्म की सबस्ट्रेट आ गई, ए और बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो ए या बी है, ये इस एक्टिव साइट में इनमें से कौन सी है जो बेहतर अंदाज में फिट होगी, क्योंकि जब तक सही तरह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं होती, उसका रिएक्शन या उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मुश्किल है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ए और बी में से कौन सी बेहतर अंदाज में यहाँ फिट होगी, तो आपका आंसर होगा बी, क्योंकि इसकी शेप और इसकी शेप आपस में मैच कर रही है। तो पहली जो रीज़न है कि जब अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो रही होती हैं, तो वो स्पेसिफिक शेप डेवलप कर देती हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में। उस स्पेसिफिक शेप की वजह से हमारे पास स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ बाइंड करेगी। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की, अब अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं, तो वो इस अंदाज में अरेंज होते हैं कि यहाँ एक मखसूस किस्म का चार्ज डेवलप होता है। अब उस चार्ज की वजह से भी हमारे पास जो सबस्ट्रेट के अंदर स्पेसिफिसिटी आ जाती है, यानी आप कह सकते हैं वो मुकम्मल तौर पे स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक ही हमारे पास सबस्ट्रेट, अब ये x है और ये y है। अब अमाइनो एसिड की पार्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से यहाँ चार्ज आ गया, सपोज हम कर लेते हैं नेगेटिव, और ये x इसकी शेप और इसकी शेप, x और y की शेप दोनों की एक जैसी है, लेकिन इस चार्ज की वजह से दोनों बाइंड नहीं करेंगी।
बल्कि चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाली सबस्ट्रेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स जो है जिसने एंजाइम की कंपोजिशन बनानी है वो इस एंजाइम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की करैक्टरिस्टिक डेवलप कर रहा है। जैसे मखसूस चार्ज बना के करैक्टरिस्टिक डेवलप कर दी, मखसूस शेप बना के करैक्टरिस्टिक डेवलप कर दी। तो इस वजह से चूँकि ये दोनों चीज़ें कंपोजिशन और जो शेप है पॉलीपेप्टाइड की, ये एंजाइम टू एंजाइम स्पेसिफिक होती है। इस वजह से हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ क्या कर होता है, बाइंड कर होता है। तो एंजाइम आर स्पेसिफिक के रीज़न क्या है, कंपोजिशन हर एंजाइम की स्पेसिफिक है, शेप हर एंजाइम की क्या है, स्पेसिफिक है। और इसी वजह से बाई एवरी एंजाइम बाई विर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, के स्पेसिफिक होने की वजह से, विर्चू कहते हैं क्वालिटी, कि एंजाइम की ये जो क्वालिटी की एंजाइम स्पेसिफिक है, रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट विद स्पेशल केमिकल सब्सटेंस। तो हर एंजाइम एक मखसूस किस्म की केमिकल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचानता है और उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो यहाँ से अगर ओवरऑल हम अपनी जो डिस्कशन है इसका कंक्लूजन निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, एन एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो जितने भी एंजाइम हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब एंजाइम जिस वक्त हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो फिर रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप में हो रहा होता है। सबसे पहले एंजाइमेटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आया, जैसे मैं कहता हूँ ये एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। उसके बाद ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको स्पीड अप करके, कैटालाइज करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट शुरू में एंजाइम के साथ क्या रहती है, अटैच रहती है, उसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या होगा, एंजाइम अलहदा हो जाएगी, प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी। तो ये स्टेप, अब आपकी बुक में ये वाला स्टेप तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये यानी 4 स्टेप में काम होता है। आपकी बुक में सिर्फ 3 स्टेप लिखेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट सेपरेट। एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती, इस वजह से ये फिर अगले रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। और हमने डिस्कस किया था कि चूँकि एंजाइम की रिसाइकलिंग होती है कि ये हर रिएक्शन के बाद दोबारा हमें मिल जाता है, तो स्मॉलर क्वान्टिटी ऑफ एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कैटालाइज मैनी रिएक्शंस, कि बहुत सारी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एंजाइम ही सफिशिएंट होती है। तो ये हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा होता है। उसके बाद एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट की डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस की थी, कि वहाँ हमने डिस्कस किया था द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉलर पोर्शन ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम के काम करने की सलाहियत है वो पूरे एंजाइम के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि एक छोटे से पोर्शन में महदूद होता है। उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ भी मतलब वही है लेकिन अल्फाज थोड़े से डिफरेंट हैं, और उन अल्फाज की एक वजह यह भी है क्योंकि हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया है इस लेक्चर के स्टार्ट में, कि जो एक्टिव साइट होती है वो चार्ज बेयरिंग साइट होती है, और उस चार्ज बेयरिंग साइट की वजह से वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, और वो जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है उसको किस में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो एक्टिव साइट एंजाइम की वो जगह जिसने किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करना है और उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो क्या कहलाती है, एक्टिव साइट। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे थ्रू चार्ज बियरिंग साइट, एक चार्ज बियरिंग साइट। और मैंने बताया कि चार्ज बियरिंग की वजह से जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करता है, और वो जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो उसके साथ आके बाइंड कर जाती है। तो ये जो हमारे पास है इस कॉल्ड एज एक्टिव साइट। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी, जो क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं एक्टिव साइट की, तो एक्टिव साइट में सिर्फ चंद अमाइनो एसिड होते हैं, और पहले लेक्चर में हमने इसकी वैल्यू भी लिखी थी, ऑलमोस्ट 3 to 12। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एक्टिव साइट वाली जगह पे अरेंज होते हैं, उसको स्पेसिफिक चार्ज देते हैं, स्पेसिफिक शेप देते हैं, और इस स्पेसिफिक चार्ज और शेप की वजह से ये वाली एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के काबिल हो जाती है। उसके बाद जब हम एक्टिव साइट की हम बात करते हैं
तो एक्टिव साइट में दो रीजन्स हैं, एक्टिव साइट की मज़ीद आगे दो डिफरेंट साइट्स हैं। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, नाम से जाहिर है, दूसरे को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करना है और कैटालिटिक साइट नाम से जाहिर है, इसने कैटालिसिस करनी है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है सबस्ट्रेट को। अब काम कैसे हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास बाइंडिंग साइट, तो इसका मतलब है इसने चूंकि सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना है और ये आमतौर पे सबस्ट्रेट को शेप और चार्ज की वजह से रिकॉग्नाइज कर रही होती है। जैसे हमने एक एंजाइम ड्रा किया है, इसमें जो एक्टिव साइट वाली जगह पे ये जो रेड कलर का मैंने ड्रा किया है, ये समझ ले बाइंडिंग साइट है, क्योंकि इसकी शेप और चार्ज की वजह से ही इसकी तरफ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अट्रैक्ट होगी। उसके बाद सबसे पहले काम तो ये करना है, इसने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पहचान के अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो रिकॉग्निशन पहचानने को कहा जाता है। फिर जब वो इसके पास आ जाती है एक मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट, वो आके इसके साथ ऐसे बाइंड कर जाती है। ऐसे ये बाइंड कर जाती। उसके बाद जब ये बाइंड करेगी, जाहिर बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, सपोज मैं कहता हूँ कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गया तो ES कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जिस वक्त बाइंडिंग साइट ने अपना काम कर लिया, अब ये पैगाम भेजेगी अंदर जो कैटालिटिक साइट है, जिसने आगे रिएक्शन को स्टार्ट करना है या रिएक्शन को कैटालाइज करना है। तो ये क्या करेगी, एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। ये अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद हैं एक्टिव साइट के, तो उनको मैसेज जाएगा, तो वो अमाइनो एसिड क्या करेंगे, वो इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, जो कैटालिटिक साइट जब एक्टिवेट होगी, इट ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। जब सारा काम हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी, एंजाइम आफ्टर कैटालिसिस, जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम हो चुका होगा, प्रोडक्ट बन चुकी होगी, डिटैच्ड कि वो अपने आप को अलहदा करेगा फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से अनचेंज, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो जो एंजाइम सेपरेट होगा, फिर वो फर्दर रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो गया। तो ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में एंजाइम और स्पेसिफिक, एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा सिर्फ यही रिएक्शन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो आप ये सिंपल इक्वेशन भी लिख सकते हैं और इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम हो वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पहले ES कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम अलहदा हो जाता है, प्रोडक्ट अलहदा हो जाती है। तो ये आप इक्वेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं और इसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और अक्सर जो क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ये 12 दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में क्या डिफरेंस है, और ये वाला एंजाइम आर स्पेसिफिक, एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो मॉडल्स पेश किए गए एक्टिव साइट से रिलेटेड, कि एंजाइम काम करता कैसे, लेकिन किन मॉडल्स को जहन में रखे एंजाइम काम करता है, उन मॉडल्स को हमने डिस्कस करना है। और एक बॉक्स बना हुआ है बुक के अंदर, उसमें डिस्कस यही किया गया है कि काफ़ी सारे एंजाइम ऐसे हैं जो इकट्ठे मिल के काम करते हैं, फिर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।